रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर मैं इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात आती है। सेकंड वाला जो पोर्शन है इसका लैंड से रिलेटेड है और थर्ड वाला जो इसका पोर्शन है वो वेरियस टाइप की सॉइल से रिलेटेड है। काफी सिंपल सा लेसन है और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये जो आप कंटेंट इस लेसन का कवर करते हो वो आपको पहले से भी पता होगा, जहां तक मुझे आइडिया है आपको लेकर। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों जो हम अपने टॉप 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो उसमें से मैंने आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करे हैं जो हाईली रिकमेंडेड है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, और इसके अलावा ये वो क्वेश्चन भी है जो कहीं ना कहीं बोर्ड की चॉइस भी होती है। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए, हालांकि मैं चाहता था क्वेश्चन सारे ही पिक कर देता, लेकिन मुझे टोटल 3 क्वेश्चन को पिक करना है और उसमें से एक पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है अलग अलग टाइप से, तो उसके अंदर जो हमें तीसरा पार्ट आता है रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ये वाला पिक किया है। अब हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एग्जामिनर इनसे भी पूछ सकता है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन को पिक करना है तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर कि किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। नाम में पता चल रहा है इंडिविजुअल, जो कि पर्सनल होता है। एक पर्सन के पास उसका घर हो सकता है, उसकी गाड़ी हो सकती है, उसका कोई भी कमोडिटी हो सकती है जिसके ऊपर फुल राइट उसी का होता है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाया जाता है। द रिसोर्सेज दैट आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल सच एज अ हाउस इज ऑन बाय एन इंडिविजुअल, तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल हो गया, पर्सनल भी आप कह सकते हो। दूसरा होगा कम्युनिटी, जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हो सकता है। हमेशा पार्ट्स जो होते हैं ना उसको आप ध्यान में रख सकते हो जब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की बात आएगी। द रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एग्जांपल पब्लिक पार्क का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, तो ये हो गया कम्युनिटी वाला। तीसरा जो होता है नेशनल रिसोर्सेज, बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज ही कहलाए जाते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर कम्युनिटी ऑन क्यों ना हो। ऑल द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन सच एज अ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे उसी के अंडर में हमें देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का पर्सनल राइट नहीं होता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम इनका यूज करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे परमिशन के बेसिस पे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द ओशियन, ओशियन एक क्या है इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि कोई भी कंट्री यूज कर सकती है। द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 kilometers of exclusive economic zone belongs to open. No individual country can utilize these without the interference of international institution. अगर जब तक आप इनसे परमिशन नहीं लोगे तो आप यूज भी नहीं कर सकते हो। 200 किलोमीटर से बाहर वाला, ठीक है, उसके अंदर वाला है कोस्टल लाइन से, तो आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर आप इन डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो सॉइल वाले पार्ट से लिए क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से लिया है क्योंकि 3 और 5 मार्क्स वाले पोर्शन के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे बट इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हार्ड नहीं होता या फिर मॉडिफाई भी नहीं होता। एग्जाम का पैटर्न 3 तरीकों से चलता है। मैं आपको दोबारा से बताता हूं, हालांकि मैंने बहुत बार आपको बता भी रखा है। वैसे जो 30% होता है वो आपका ईजी होता है, 50% जो होता है वो मॉडिफाई होता है, बीच का, ना ईजी इतना ना हार्ड इतना, और 20% होता है आपका हार्ड लेवल का। तो ये पोर्शन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। 100% ये होता है आपके क्वेश्चन के पैटर्न, ठीक है। नेम 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एसोसिएट विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोइल। तो देखिए मेजर टाइप्स की सोइल के बारे में हमने कवर किया था, चाहे वो एरिड हो, एलुवियल हो, ब्लैक हो, रेड एंड येलो हो, फॉरेस्ट हो। तो यहाँ पे 4 तरीके की सोइल दी है। अब आपको सिंपली एसोसिएट करना है कि कौन सी सोइल में कौन सी जो क्रॉप आती है वो एसोसिएटेड होती है। सबसे पहले एलुवियल सोइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब बात कभी एग्रीकल्चर की आएगी तो एलुवियल सोइल सबसे बेस्ट होती है।
और खास तौर पे ये हमें नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। आप देखते हो ना, हरियाणा पंजाब के अंदर पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है, मोर देन 80% के समथिंग। तो जो एलुवियल सोइल होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो एलुवियल सोइल के अंदर व्हीट एंड राइस, हरियाणा पंजाब में भी व्हीट एंड राइस सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, एंड वेस्टर्न यूपी भी आप काउंट कर सकते हो। ब्लैक सोइल की बात की जाए तो कॉटन की बात आएगी। ऑब्वियसली कॉटन मतलब जो होता है कपास, ठीक है। कॉटन एंड शुगर केन यानी कि गन्ना, ये क्रॉप एक तरीके से उगाई जाती है। इसके अलावा डेजर्ट सोइल की बात करें, डेजर्ट सोइल हमें ज़्यादातर राजस्थान जैसे एरिया में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे बैरले एंड रागी की जो फसल होती है वो ज़्यादा उगाई जाती है। और लास्ट है हमारी लेटराइट सोइल, तो कॉफी एंड टी के लिए सबसे ज़्यादा ये बेस्ट माने जाती है, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट आपने देखे होंगे, ज़्यादातर वहाँ पे लोग कॉफी लवर ज़्यादा होते हैं, तो ये एसोसिएट करना था, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन 3 पॉइंट्स। क्या है कि जो रिसोर्सेज का यूज हो रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है, और इससे वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती जा रही है। अब वो किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में हमें पता लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कहीं ना कहीं जो संसाधन हम उनको नष्ट ज्यादा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ओवर यूटिलाइजेशन। एक होता है यूटिलाइजेशन, यूज करना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक ग्रोथ इसी से आएगी, लेकिन जब बात ओवर यूज किया जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओवर यूटिलाइजेशन हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। क्या होता है कि कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए एक तरीके से रिसोर्सेज का धड़ल्ले से उपयोग करते रहते हैं, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता रहता है। वो परवाह नहीं करते एनवायरमेंट कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इतनी गैसेस जो है एनवायरमेंट में आ रही है जो कि ह्यूमंस के लिए भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज लेड टू अ सिचुएशन where most of the country of the world are facing energy crisis। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए, दिस हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट ऑन द रिच एंड द पुअर। यानी कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है वो रिच कैटेगरी में हो गए, और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो पुअर कैटेगरी में आ गए। तो सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्वल तरीके से नहीं रही है, यानी कि लोग भी बढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बेसिस पे। तो ये भी सही चीज नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है ज्यादातर पुअर्स का। थर्ड है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज अ ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो ज्यादा यूज करने की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जैसे जो एग्जांपल है वो काफ़ी ज़्यादा फिट है। सजेशन क्या है, इनको हम कैसे एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जो वेस्टेज होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा फैल जाता है, एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा होता है, तो इसको कम से कम करना पड़ेगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें उन रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिनका अगर हम एक बार कंजप्शन कर ले तो उसे दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हमने 2 टाइप के रिसोर्सेज कवर किए थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल के कुछ एग्जांपल थे जिसके अंदर हमने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के नाम दिया था, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो काफी कॉस्टली भी होते हैं, और कंजप्शन अगर एक बार हो जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं ना दोबारा से बनने में, और कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के लिए इतने सही भी नहीं माने जाते। तो ये थे बच्चों आपके टॉप 3 क्वेश्चन इस लेसन से रिलेटेड। हो सके आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज से भी कवर किया, और साथ ही साथ हमने कहीं ना कहीं जो सोइल वाला पार्ट था उससे भी एक तरीके से कवर किया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रिसोर्सेज का यूज है इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, इस पोर्शन को भी हमने कवर किया। हो सके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। एक चीज और एडिशनल मैं आपके लिए बता देता हूं कि ऑलरेडी बच्चों मैंने आपके लिए एमसीक्यू वन शॉट वीडियो होती है, और साथ ही साथ जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होती है वो भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रखी है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।